राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हो राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री हरिवंश जय श्री जयती। तो आज की इस श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक छोटा सा भाव था कि मैं कोई संत नहीं हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ विशेष श्री रामचरितमानस पर टिप्पणी करने के लिए। तो मैं कान पकड़कर शुरू में ही आप सभी से क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि जो श्री रामचरितमानस है वो अब जीवन का प्राण बन चुका है। मतलब इसका पाठ इतना मेरे से हुआ नहीं है, लेकिन जो कुछ शब्द संतों के मुख से जो कान में पड़े तो बार बार इच्छा होती है कि सुने और कहें। तो इसका सिर्फ एक ही साधन है कि चलो इसी माध्यम से कहा जाए, किसी को अच्छा लगे तो कुछ सीखे और अपना भी कार्य सिद्ध हो जाए। तो केवल इसका यही प्रयोजन है इस श्रृंखला को बनाने का। तो इस श्रृंखला में हम श्री रामचरितमानस की सिद्ध चौपाइयाँ आप जानते होंगे, जैसे कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, सिया राम में सब जग जानी, ऐसे करके बहुत सी चौपाई है श्री तुलसीदास जी महाराज जी ने जो लिखी है। और मुझे लगता है तुलसीदास जी महाराज अद्भुत हैं। उनके शब्द नहीं है, मंत्र हैं। एक एक शब्द इधर से उधर आप नहीं कर सकते। आप कुछ भी देखिए, कोई भी आप भाव देखिए श्री तुलसीदास जी का, कोई लेखक कोई कवि उसमें कोई कमी निकाल ही नहीं सकता। आज तक नहीं हुआ ऐसा कि, और बड़े बड़े कवियों ने, बड़े बड़े सिद्ध जनों ने श्री रामचरितमानस पर अपना पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन फिर भी उसमें से गोता लगाते हैं, फिर नया हीरा कोई हाथ लगता है, फिर कोई रत्न निकल के आता है सामने। तो इतनी बड़ी ये महानता श्री तुलसीदास जी महाराज के पास कैसे आई? वो वैकुंठवासी हैं, वो आए ही प्रभु के दरबार से हैं। वो भक्त हैं, वो असल भक्त हैं, वो संत हैं। और श्री तुलसीदास जी की विनम्रता का तो मैं क्या ही आपको बताऊं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखे कागद कोहरे। तो मतलब उनकी विनम्रता आप यहाँ से देख सकते हैं। और उन्होंने कहा कि ये जितना भी ज्ञान है, ये जितना भी जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये मेरा विवेक नहीं है, ये कोई लिखवा रहा है। और जब आप इसका सूक्ष्मता चिंतन करेंगे, सूक्ष्मता अपने जीवन में चिंतन करेंगे, जो अच्छा है, जो भी कुछ अच्छा है जगत में, वो आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ श्री राम जी की, श्री जी की कृपा ही है। अगर कुछ भी गुण है इस जीवन में, इस दुनिया में, वो सिर्फ भगवान के हैं। क्योंकि जीव जो है वो पापी ही है। उसकी बुद्धि आप देखिए, अगर सत्संग ना हो, जीवन में सत्संग ना हो, तो आप देख सकते हैं, अगर आपके जीवन में सत्संग है तो आप अपने में, हालांकि कोई चरित्र आप महान नहीं होता सत्संग सुनने से कि आप चरित्रवान हो गए हैं, लेकिन जो विवेक है सत्संग की कृपा से वो मिलता है कि हमें सत्य असत्य का ज्ञान होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो श्रीमद् तुलसीदास जी के विषय में तो मैं क्या ही बताऊं। तो उन्हीं की आज्ञा से, उन्हीं को प्रणाम कर श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम कर ये श्रृंखला चलाने का एक छोटा सा प्रयास है मेरा। मेरी बालक बुद्धि समझ के आप मुझे क्षमा भी कर सकते हैं सभी, अगर मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो।
हो आगे भी। तो सभी संतों के चरणों में बार-बार नमन कर कर इस आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम एक सिद्ध चौपाई जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, वो उसी से शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। एक एक शब्द देखिए आप भाव विभोर हो जाएंगे। मंगल भवन, इस दुनिया में जितना भी आसार वस्तु है, आप कोई भी चीज संशय कर लीजिए, किसी चीज को भी, किसी भी इस जड़ वस्तु को जो भी संसार में है, परख के देख लीजिए, अंत में वो दुख का कारण, महाशोक का कारण बनता है। चाहे आप संबंध देख लीजिए, चाहे आशीर्वाद दे देते हैं लोग कि चिरंजीवी भवा, मंगल हो तुम्हारा, लेकिन असली मंगलकार कौन है? असली मंगल भवन कौन है? मंगलों का, सभी मंगलों का मूल कौन है? श्री तुलसीदास जी एक चौपाई में कह देते हैं पूरा, मंगल भवन आमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तो मैं कहा था, मैं था कि आप इस संसार में कहीं भी देख लीजिए, किधर भी जाइए, जितनी भी सुख वस्तु होती है, मनुष्य के पास सब कुछ होता है। आप देखेंगे, अगर आप अपनी परिस्थिति देखें, आपके पास संभवतः सब कुछ होगा, आपके पास सारी व्यवस्थाएं, सारी सुव्यवस्थाएं हों, लेकिन आपका मन आपके साथ नहीं है, वो कहीं संसार की इधर उधर उलझनों में उलझा है। तो देखिए कितना सब कुछ होने के बाद भी ऐसे ही हम पड़े रहते हैं, अशांत, सारी व्यवस्थाएं, एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, बैठे हैं कक्ष में, मखमली गद्दा है, आराम से लेटे हैं, फिर भी चैन नहीं है। इसका कारण किसी को पीड़ित किया है, किसी के मन को पीड़ा मन ही मन दे रहे हैं, तो हमारा मन कैसे शांत हो? तो ये तो इसका अलग कारण है, लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं भी हमें सुख क्यों नहीं देती? क्यों नहीं हम इन सब चीज़ों से सुख पाते हैं? आप कहीं भी चले जाइए, अपने जीवन का अनुभव है, साधन प्रतिकूल मिले, हर चीज़ मिली, लेकिन फिर भी साधन की बहुमूलता होने से और जीवन गिरा प्रमाद में, आलस्य में, और भांति भांति प्रकार के विकार। विषय वार्ता कोई ज़्यादा गुणकारी नहीं है, उसका तो बात ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि जितनी सुविधा हमारे जीवन में होगी, उतना हमारा जीवन, उतना हमारा चरित्र गिरेगा। और जितनी सुविधा हो, लेकिन उसका प्रयोग किस प्रकार करना है? सुविधाओं को सेवा में लगाइए, सुविधाओं को सेवा में लगाइए, तभी आप स्वस्थ रहेंगे, तभी आप प्रसन्न रहेंगे, आपकी पांचों इंद्रियां तभी तृप्त रहेंगी। 5 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां तभी तृप्त रह सकती हैं जब ये 10 की 10 इंद्रियां सेवा में लगे, जब ये अहंकार ना हो कि मैंने किया है। जब भी हम अपना कोई भी कार्य करते हैं और प्रभु को अर्पण करते हैं, भगवान श्री को अर्पण करते हैं, तो भगवान अनंत है, वो कार्य भी अनंत हो जाता है, और जो अपना अहंकार है कि ये मैंने किया, ये दूर हो जाता है। मनुष्य की सामर्थ्य कितनी है, आप मुझे बताइए, कितनी सामर्थ्य है मनुष्य की? क्या कर सकता है वो? ये जीव का भ्रम है कि वो सब कुछ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसको मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहूँगा। जैसे आपने देखा होगा, कई साइंटिस्ट और ज्ञानी जन भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं। वो विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, कहाँ भगवान है, कहाँ क्या है, लेकिन
ये सारी सुव्यवस्था, ये जितनी भी धरती चल रही है, ये वन पशु चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, इसे कोई प्रमाण की आवश्यकता है? ये सब इतना सुव्यवस्थित कैसे है? क्या कभी आप इसे जानने का प्रयास नहीं करते? क्या हम इसे जानने का कभी प्रयास करते हैं? नहीं करते कि ये सारी प्रकृति प्रकृति ये सब कैसे इतनी सुव्यवस्थित है। सूरज समय से उग रहा है, चंद्र समय से अस्त हो रहा है, सब कुछ समय से, हर चीज। अरे आंख यहाँ की जगह यहाँ पर हो सकती थी, इसका कारण क्या है? जरा कुछ प्रश्न होने चाहिए भगवान के अस्तित्व को जो नकारते हैं। और पहली बात, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धावान लभते फलम। श्रद्धा होनी चाहिए जीव में। श्रद्धा से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, श्रद्धा से भगवान को भी प्राप्त किया जा सकता है। श्रद्धा होनी चाहिए। हर चीज में तर्क नहीं लगता, हर चीज की सही व्यवस्था भगवान ने दी है। बुद्धि का प्रयोग कहाँ करना है, मन का प्रयोग कहाँ करना है, जीवन का प्रयोग कहाँ करना है, अपनी शक्ति का प्रयोग कहाँ करना है, क्रोध का प्रयोग कहाँ करना है, और कहीं कहीं काम का प्रयोग कहाँ करना है। इन सब की सुव्यवस्था है। अगर एक भी गड़बड़ाया, बुद्धि इधर लगाई, तो कल्याण हो जाएगा। समझ नहीं पाएंगे, कृपा नहीं समझ पाएंगे, भगवान के अस्तित्व को नहीं जान पाएंगे, नहीं पहचान पाएंगे, कदापि नहीं कर सकते। श्रद्धा होनी चाहिए। तो पहला, श्रद्धा होनी ही चाहिए, तभी भगवान के अस्तित्व को हम जान पाएंगे। तो हम थे चौपाई पर, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, सभी अमंगलों के हारी श्री हरि। हरि नाम कैसे पड़ा? भगवान का जो ये हरि सुंदर नाम है, ये युगों युगों से, जब से सृष्टि है, जब से भगवान है, तब से उन्हें हरि कहा जाता है। हरि क्या हर लिया उन्होंने? क्या हर लिया उन्होंने? आप बताइए, आप इसका चिंतन कीजिए, क्या हरा उन्होंने जो उनका नाम हरि पड़ गया? आप इसका चिंतन करेंगे तो एक बहुत ही सुंदर भाव आपके समक्ष आएगा कि भगवान ने अपने भक्तों के दुख हरे हैं, पाप हरे हैं। कहीं कहीं संतों के मुख से तो ये भी सुनने को मिलता है कि कृष्ण इतने काले इसलिए हो गए हैं कि आप ये सबके पाप चुराते हैं ना, सभी अपने सभी भक्तों के पाप चुरा के बैठे हैं, ये इसलिए ये मैले से हो गए हैं, क्योंकि हम लोगों में इतने पाप किए हैं। देखो कितना सुंदर भाव है, और ये भाव सुनते ही मेरे मन चित्त में बस ऐसा कुछ रोमांच सा हो गया था सुनकर। ये शब्द कितने सुंदर हैं, किसी संत के विचार कितने सुंदर हो सकते हैं। जरूर आप इसका चिंतन कीजिए कि ये कृष्ण इसलिए काला हुआ है। किसी सखी ने पूछा कि ये कृष्ण इतना काला क्यों है? अरे ये सबके पाप चुराता है ना, अपने सभी भक्तों के पाप चुरा लेता है, अपने सभी भक्तों के दुख चुरा लेता है, इसलिए ये थोड़ा काला सा हो गया है। यद्यपि भगवान सुंदर है, ये तो एक मीठे से गाली समझ लीजिए आप भगवान को भक्त देते हैं। भगवान तो परम सुंदर है, भगवान सर्वश्रेष्ठ है, उनकी तुलना किसी वस्तु से नहीं की जा सकती है। तो भगवान और भक्त के बीच में एक छोटा सा बस संवाद है। ऐसे ही भगवान और भक्त बातें करते हैं। तो सभी अमंगलों के हारी हैं, इसलिए उनका नाम हरि पड़ा है। और मंगल निधान सिर्फ एक ही हो सकते हैं, जो आपका हित चाहते हो। आपका हित कौन चाहता है? आप मुझे बताइए, आपका हमारा हित कौन चाहता है? जो हमारे सबसे करीब हो। अगर आप जगत के संबंध भी देखें, सारे संबंध आप टटोल के देख लीजिए, कोई ना कोई स्वार्थ सूक्ष्म रूप में अंदर होता है। अगर माता और पुत्र का संबंध, माता और पुत्री का, संतान का संबंध सबसे पवित्र माना गया है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती। लेकिन आप कोई भी संबंध देख लीजिए, उसके अलावा उसमें निश्चित कोई ना कोई स्वार्थ होता है। इतना स्वार्थ तो होता ही है कि ये बड़ा होएगा तो हमारी सेवा करेगा, हम इसकी आज सेवा करें, ये हमारी बाद में सेवा करेगा। यद्यपि करनी ही चाहिए, पर हम जीव स्वार्थ के वशीभूत होते ही हैं। ये हमारा
प्रकृति समझ लीजिए, ये जीव की प्रकृति है कि वो स्वार्थी है। ये स्वीकार कीजिए कि हम स्वार्थी हैं। हम भगवान के पास भी जाते हैं तो फ्री फोकट में नहीं जाते, कोई ना कोई कामना अंदर होती है। हमारे अंदर स्वार्थ इतना होता है, हम किसी को एक गिलास पानी पिलाएं तो हम ये सोचते हैं कि हमें कोई पिलाएगा, हमें मिलेगा, हमें इसका कुछ पुण्य मिलेगा एक पानी पिलाने पे। यद्यपि ये कर्तव्य है, ये कर्तव्य है, इसका कोई पाप पुण्य से लेना देना नहीं है, ये एक पुण्य है, ये एक कर्तव्य है। क्षमा चाहूँगा। और मंगल भवन है भगवान, सभी अमंगलों के हारी हैं। मंगल निधान उनका नाम ही, इतने सुंदर सुंदर नाम उनके इसलिए पड़े हैं कि वो अपने भक्तों के सारे दुख सारे पाप हर लेते हैं। और जो दशरथ जी के द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो भगवान में कोई भी अवगुण नहीं है। भगवान क्षमा चाहूँगा, मैं बोल रहा था भगवान में कोई स्वार्थ नहीं होता भक्तों के प्रति। अपने कोई एक बार प्रणाम ही कर दे तो वो उसी में प्रसन्न हो जाते हैं, उसी में खुश हो जाते हैं, उसी में तृप्त हो जाते हैं। गीता में भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अरे ये सारी सृष्टि मेरी है, तुम मुझे एक पत्ता ही दे दो, मैं उसी से प्रसन्न हो जाऊंगा। अब आप हमारी सामर्थ्य देखिए, हम क्या दे सकते हैं, क्या निवेदन कर सकते हैं। जिनकी सृष्टि है, जिन्होंने सब कुछ बनाया है, उन्हीं की वस्तु उन्हीं को निवेदन कैसे करें, किस मुख से करें, ये बताइए आप। उन्हीं की तो सृष्टि है, उन्हीं के तो सब कुछ है, क्या निवेदन करें। तो एक सुंदर भाव ही भगवान को निवेदन किया जा सकता है। नहीं तो यहाँ पर कोई वस्तु नहीं है जो भगवान की वस्तु भगवान को अर्पण करे। अरे जब वो चाहेगा वो खुद ले लेगा, लेकिन भाव से, मन से। कोई प्रेमी होता है ना, तो वो भाव ही भाव सोचता है कि इसे क्या दे दूं, इसे क्या न्योछावर कर दूं। तो जरूर एक प्रेमी बनिए और प्रेमी की दृष्टि से प्रभु को देखिए। और मंगल निधान सिर्फ भगवान है, क्योंकि उनमें कोई स्वार्थ नहीं है, वो अहेतु की कृपा करते हैं। आप ये बताइए, आपने कभी देखा होगा समय से सब कुछ आया, समय से भगवान की कृपा हुई। भगवान की कृपा आप अगर सूक्ष्मता से देखेंगे, अगर हल्का सा भी विवेक से देखेंगे आप इस संसार को, आपको चारों तरफ भगवान की कृपा दिखाई देगी। नहीं तो ये संसार कब का जल के मर जाता अगर हमारी बुद्धि से ही, हमारे विवेक से ही ये संसार चलता। क्योंकि यहाँ पर सब स्वार्थी हैं, केवल भगवान के भक्त स्वार्थी नहीं है, क्योंकि वो भगवान के चरणों में पूर्ण अर्पण कर चुके हैं अपना। तो ज़रूर आप इस पर चिंतन कीजिए। और ये बहुत सुंदर चौपाई है आज की, एक बार फिर से स्मरण करते हैं, सभी बोलिए। मंगल भवन आमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन आमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय हो। आप सभी के हृदय में विराजमान श्री हित प्रभु को, श्री प्रेम प्रभु को मेरा सादर प्रणाम। और हम इस श्रृंखला को ज़रूर चालू रखेंगे, और हर दिन या हर अल्टरनेट दिन पर हम श्री सिद्ध चौपाई का यूं ही चिंतन करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। श्री हरिवंश जय श्री जय।